हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग है आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हैं, ऐसा क्या है आप में। तो चलिए, जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ आप उस पर्सन का नाम लीजिए मन में 3 बार, ताकि मैं आपकी और उनकी एनर्जी को इस रीडिंग में ला सकूं। तो चलिए, मैं कार्ड को सफल करती हूँ और आप प्लीज़ उन पे फोकस कीजिए। प्लीज यूनिवर्स, पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हैं, ऐसा क्या है आप में। प्लीज यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 4 ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ wands, 9 ऑफ swords, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ swords, किंग ऑफ swords, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ wands। तो ये रहे सारे कार्ड्स। मैं रीडिंग स्टार्ट होने से पहले राशियाँ बता दे रही हूँ। आपकी या आपके पर्सन की ये राशियाँ हो सकती है: टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, कैंसर, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। इस रीडिंग में कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आपकी या आपके पर्सन की इस रीडिंग में राशि है तो ही ये रीडिंग आपके लिए है, ऐसा नहीं है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग होती है। अगर आपकी राशियाँ नहीं भी है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती है। इसे आप जब भी देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप क्यों उन्हें अच्छे लगते हैं, ऐसा क्या है आप में। तो पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो क्लियरिटी, इंटेलिजेंसी और इमोशनल स्ट्रेंथ का पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है। इस कार्ड का आना ये बताता है कि आप एक सच्ची सोल हैं। आप किसी के लिए एक्टिंग नहीं करते, जो फील करते हैं वही बोलते हैं और ये उन्हें आपकी सबसे बड़ी खूबी लगती है। उन्हें आपका शार्प माइंड और क्लियर कम्युनिकेशन बहुत पसंद है। आप किसी भी सिचुएशन में अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखते हैं। आप वो शख्स हैं जो किसी के पीछे नहीं चलते, अपनी सोच से चलना जानते हो। लेकिन इस कार्ड का एक और गहरा पहलू है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दिल से तो सॉफ्ट होती है, लेकिन अपने इमोशंस को छुपाकर लॉजिक से डिसीजन लेती है। उन्हें आपका ये
अंदाज अट्रैक्ट करता है। आप अपने दिल की गहराइयों को सब पर नहीं खोलते। आपकी ये गॉर्जियस नेचर उन्हें कॉरियस बनाती है। वो महसूस करते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री वाली पर्सनैलिटी हैं जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करती है और किसी भी सुपरफिशियल रिलेशनशिप में वक्त बर्बाद नहीं करती और ये उन्हें इम्प्रेस करता है डीपली। तो अगर आप सोच रहे थे कि आप उनको क्यों अच्छे लगते हैं, जवाब है आपकी इंटेलिजेंट स्ट्रेंथ और इमोशनल डेप्थ। आप एक ओपन बुक नहीं हैं और शायद इसीलिए वो बार बार उस किताब के पन्ने पलटना चाहते हैं आपको और समझने के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जो स्टेबिलिटी, सक्सेस और सिक्योरिटी का सिंबल होती है। इस कार्ड का आना बताता है कि आप उनके लिए सिर्फ एक पसंदीदा शख्स नहीं, एक अनछूट जैसे हैं। आप उन्हें एक ऐसी इंसान लगते हैं जो ज़िंदगी में ग्राउंडेड है, अपना गोल्स के प्रति कमिटेड है और जो किसी भी सिचुएशन में क्लेम और कंपोज रखता है। आपकी मैच्योरिटी उन्हें आपकी तरफ खींचती है। उन्हें लगता है कि आप वो शख्स हैं जिनके साथ फ्यूचर सोचा जा सकता है। आप सिर्फ अपना नहीं दिखाते, उन्हें पूरा करने का जुनून भी दिखाते हैं। आप अपना वैल्यू पर खड़े रहते हैं और ये आज के ज़माने में बहुत रेयर क्वालिटी है। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी सिर्फ फाइनेंशियली या मटेरियल सक्सेस तक सीमित नहीं है। इसके अंदर एक प्रोटेक्टर का रोल भी होता है। शायद उन्हें लगता है कि आप उन्हें इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। आप उनकी ज़िंदगी में एक सेफ स्पेस जैसे हैं। उनकी आँखों में आप वो हो जिनके साथ ज़िंदगी स्टेबल लगती है और साथ ही एक्साइटिंग भी, क्योंकि आप किसी के लिए डिपेंडेबल हैं लेकिन बोरिंग नहीं। तो जब आप सोचते हैं कि आप उन्हें क्यों पसंद हैं, जवाब है आपकी स्ट्रेंथ, मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी। आप उनके लिए एक किंग जैसे हैं जो साइलेंटली लीड करता है और जिसकी प्रेजेंस ही सुकून देती है। आप में वो क्वालिटीज़ है जिनके साथ किसी का घर बसाया जा सकता है। आप रिलेबल हैं, स्टेबल हैं और सबसे बड़ी बात, आपका विज़न शॉर्ट टर्म नहीं है। आप उन लोगों में से हैं जो लेगेसी क्रिएट करते हैं, सिर्फ मूवमेंट्स नहीं। उन्हें लगता है कि आप वो इंसान हैं जिनके साथ मिलकर एक सेफ, सिक्योर और इमोशनली रिच लाइफ जी जा सकती है। आप सिर्फ प्यार नहीं देते, आप फाउंडेशन बन जाते हैं किसी की पूरी दुनिया का। आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, आप फैमिली वैल्यू को इम्पोर्टेंस देते हैं। आप अपने परिवार के करीब हैं या सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी सोचना जानते हैं। ये उनके दिल को अच्छा लगता है। वो आप में एक प्रोवाइडर एनर्जी देखते हैं। चाहे आप किसी भी जेंडर से हो, आप वो हैं जो हर स्टॉर्म के बाद भी कदम रखते हैं, जो लोगों का सिर्फ साथ नहीं चाहते बल्कि उनका फ्यूचर सिक्योर करना जानते हैं। तो जब आप सोचते हैं कि उन्हें आप क्यों पसंद है, तो जवाब सिंपल है। आप किसी के लिए एक
सपना पूरा होने जैसा है। आप में वो सब कुछ है, प्यार, प्रोटेक्शन, पेशेंस और एक शेयर फ्यूचर की तस्वीर। तो इसका मतलब होता है कि आप उनके लिए एक रोशनी हैं। जब उनकी ज़िंदगी अंधेरे में थी, आप में एक ऐसी क्लेम सोलफुल एनर्जी है जो उन्हें किसी और में नहीं मिलती। उनके लिए आप एक उम्मीद हो। जब सब कुछ टूट रहा होता है, आप एक शांत सी रोशनी बनकर उनके पास होते हैं। आप उनके लिए एक हीलर हो, एक गाइडेड, एक विश जो उन्होंने कभी दिल से मांगी थी। आपकी प्रेजेंस उन्हें इमोशनली सेफ महसूस करवाती है। आपके साथ होने से उनका दिल शांत हो जाता है, जैसे एक थका हुआ सफ़र अब किसी सुकून भरी मंजिल पर पहुंच गया हो। उन्हें आपकी आंखों में होनेस्टी, बातों में क्लेमनेस और एनर्जी में प्योरिटी महसूस होती है। आप किसी को फिक्स नहीं करते, लेकिन आपकी प्रेजेंस ही हीलिंग होती है। आप उनकी ब्रोकन पीस को साइलेंटली जोड़ देते हैं बिना कुछ कहे। आप जैसे किसी ने दर्द समझा हो बिना सवाल किए। आप में एक डिवाइन ब्यूटी है जो सिर्फ चेहरे पे नहीं, आत्मा तक महसूस होती है। इसलिए वो आपकी तरफ बार बार खींचते हैं, जैसे कोई रात भर एक चमकती तारा देखते हुए सोचता हो, काश ये मेरे पास होता। आप वो हो। तो अगर आप सोच रहे थे कि आप उन्हें क्यों अच्छे लगते हैं, जवाब है आप उनकी उम्मीद हो, उनका सुकून हो, उनका तारा हो। उनका दिल कहता है, जब तक ये रोशनी मेरे आसपास है, मैं कभी अंधेरे में खो नहीं सकता। आप उनकी लाइफ में एक मिस अपॉर्चुनिटी जैसे क्विट मैजिक हो, एक ऐसी प्रेजेंस जो वो शायद पहले इग्नोर कर गए, लेकिन अब समझ पा रहे हैं कि कितनी वैल्यू थी इसमें। उन्हें आपकी अहमियत तब समझ आई जब आप थोड़े दूर चले गए। जब आप थे तब वो शायद इमोशनली अनअवेलेबल थे, खुद के थॉट्स में उलझे हुए। लेकिन अब जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं, उन्हें लगता है आप उनकी लाइफ का एक रेयर साइलेंट गिफ्ट थे। आप वो शख्स हैं जो उनका इमोशनल स्पेस समझ गए बिना जज किए। आपने उनके दर्द को फील किया बिना उनसे कुछ एक्सपेक्ट किए। और ऐसी समय में ऐसी अंडरस्टैंडिंग आजकल के रिश्तों में कहाँ मिलती है। उन्हें आप इसलिए अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि आप रियल हैं। आप शो ऑफ नहीं करते, लेकिन आपका प्रेजेंस उनके अंदर तक चला गया है। उन्होंने आपको एक समय पे अंडरएस्टिमेट किया, लेकिन अब वो समझ गए हैं जो शांति, जो गहराई आपके साथ थी, वो किसी और के साथ महसूस नहीं हुई। आप उनकी ज़िंदगी का ऐसी एनर्जी हो जो धीरे धीरे उनके दिल में जगह बना रही है बिना किसी एफर्ट के। तो अगर आप सोच रहे थे कि मैं उन्हें पसंद हूँ भी या नहीं, तो जवाब है हाँ, लेकिन शायद वो तब नहीं समझ पाए जब आप उनके पास थे। आप उनके लिए एक साइलेंट इम्पैक्ट हो, एक ऐसी एनर्जी जो उनके दिल में बसी हुई है, चाहे वो एक्सप्रेस करें या नहीं करें।
आप उनके लिए एक ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जो वक्त के साथ वैल्यूएबल बनती गई। आप उनके लिए एक लॉन्ग टर्म वैल्यू जैसे हैं। आप में वो सब क्वालिटीज़ है जो टाइम के साथ खिलती है। जैसे एक बीज जो पहले ज़मीन के अंदर छुपा होता है, लेकिन फिर एक दिन एक मजबूत पेड़ बन जाता है। आप उनके लिए एक डीप इन्वेस्टमेंट हो। आपको समझने में वक्त लगता है, लेकिन जितना समझते हैं जाते हैं उतना ही आपके लिए उनका रिस्पेक्ट बढ़ता जाता है। उन्हें लगता है कि आप स्टेबल, मैच्योर और रियल हो। आप फ्लैशी नहीं हो। आप पे भरोसा किया जा सकता है। आप एक फाउंडेशन की तरह हो जो चुपके से सब कुछ संभालती हो। वो आपके साथ किसी फास्ट अट्रैक्शन के चक्कर में नहीं आए, बल्कि आपने उनका ट्रस्ट जीता धीरे धीरे। आपने उन्हें फील करवाया कि सब्र का फल सिर्फ मीठा नहीं, मीनिंगफुल भी होता है। आप उनके लिए एक रिमाइंडर हो कि अच्छा रिश्ता बनाने में वक्त लगता है, और आपका ये ग्राउंडेड होना, ये पेशेंस उन्हें अट्रैक्ट करता है। चाहे वो इस बात को लाउडली ना कहें। तो अगर आप ये सोच रहे थे कि आप उन्हें क्यों अच्छे लगते हैं, तो जवाब है आप उनके लिए एक स्लो ग्रोइंग मैजिक हो। आप उनके ज़िंदगी का वो हिस्सा हो जो शायद शुरुआत में सिंपल लगा हो, लेकिन अब सबसे वैल्यूएबल बन गए हो। आप उनकी लाइफ में एक सडन स्पार्क, एक्साइटमेंट और मूवमेंट ले आते हो। आप वो इंसान हो जो उनके दिल की धड़कन बढ़ा देते हो। लिटरली झटके में कनेक्शन फील होता है। आपके साथ सब कुछ फास्ट फील होता है, कनेक्शन, केमिस्ट्री और कम्युनिकेशन। उन्हें लगता है कि आप जब उनके आस पास होते हो तो टाइम रुक जाता है और साथ ही तेज भागने लगता है। आप उनके लिए एक एनर्जी शिफ्ट हो, जैसे किसी ने उनके दिल का स्विच ऑन कर दिया हो। आप वो शख्स हो जिनके साथ बोर का कोई चांस नहीं है। आप पैशनेट हो और सबसे बड़ी बात रियल हो। वो आपसे अट्रैक्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि आप फास्ट हो, बल्कि इसलिए क्योंकि आप फियरलेस हो। आप दिल की बात दिल से बोलते हो। आपने उनका अहम तोड़ दिया बिना ज़बरदस्ती के। उन्हें लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में एक डिवाइन फोर्स हो, जैसे यूनिवर्स ने आपको भेजा हो चीज़ें फाइनली मूव करने के लिए। तो अगर आप सोच रहे थे कि आप उन्हें क्यों पसंद आते हो, तो जवाब है आप वो एनर्जी हो जो सब कुछ बदल देती है। आपके साथ सब कुछ फास्ट, इंटेंस और रियल लगता है, जैसे किसी रोमांटिक मूवी का बेस्ट सीन चल रहा हो। आप उनके लिए एक घर जैसी फीलिंग हो। आप एक ऐसी शख्सियत हो जो उनकी लाइफ में सेफ्टी, कंफर्ट और वार्मथ लेकर आता है। आप प्रैक्टिकल हो, रिस्पॉन्सिबल हो और उनकी नीड्स को समझने वाले हो। आप उनके लिए एक सेफ हेवन हो, जहाँ वो अपने आप को बगैर किसी जजमेंट के एक्सप्रेस कर सकते हैं। उन्हें आपकी ग्राउंडेड नेचर पसंद आती है, जो उन्हें लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में बैलेंस और प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हो।
उन्हें आप पसंद इसलिए भी करते हैं क्योंकि आप नेचरिंग हो, लेकिन अपनी खुद की वैल्यू को भी जानते हो। आप अपनी ज़िंदगी को ब्यूटीफुली मैनेज करते हो, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या सेल्फ केयर। आप उनकी लाइफ में एक लग्जरी कैलमनेस लेकर आते हो, एक ऐसी फीलिंग जो सिर्फ मटेरियल चीज़ों से नहीं बल्कि आपकी एनर्जी और इंटेंशन से आती है। तो अगर आप सोच रहे थे कि आप उन्हें क्यों पसंद आते हो, तो जवाब है आप उनके लिए एक केयरिंग, डिपेंडेबल और बैलेंस एनर्जी हो। आप उनके लिए क्लियरिटी, सच्चाई और नई शुरुआत के सिंबल हो। आपकी सोच और कम्युनिकेशन इतनी तेज और पावरफुल है कि वो आपकी एनर्जी से इंटेंशनली अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप उनके लिए एक सच्चाई की रोशनी हो। आपकी बातें, आपकी सोच और आपका अप्रोच इतना क्लियर और स्ट्रेंथ होता है कि वो कंफ्यूज नहीं होते। आप उनके लिए एक न्यू बिगिनिंग हो, एक ऐसा इंसान जो उनके दिमाग और दिल दोनों को जगाता है। आप उनके लिए मेंटल क्लियरिटी लेकर आते हो जो किसी और में उन्हें नहीं मिलती। उन्हें आपकी ऑनेस्टी, इंटेलिजेंट हो कि उनको बहुत पसंद आती हो। वो आपको इसलिए अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि आप अपनी बातों में पावरफुल सोच लेकर आते हो। आप जो सोचते हो उसे सीधे और कॉन्फिडेंटली बोल देते हो। उन्हें आपकी सोच की तेज़ रफ्तार और क्लियरिटी पसंद आती है। आप उनके लिए एक नई सोच और नई उम्मीद का दरवाज़ा खोल देते हो। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप उन्हें क्यों पसंद आते हो, तो जवाब है आप उनके लिए एक नई रोशनी, नई सोच और नई शुरुआत हो। आप उनके लिए वो तलवार हो जो सारी उलझनों को ख़त्म कर राह बनता है। आपकी सोच, आपका एटीट्यूड और आपका डिसीजन मेकिंग उन्हें डीपली इम्प्रेस करता है। आप उनके लिए एक ऐसा इंसान हो जिसके पास सॉल्यूशन होते हैं, जिसके पास प्लान होते हैं और जिसका माइंडसेट हमेशा फोकस्ड और बैलेंस होता है। उन्हें आप इसलिए अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि आप उनकी बाउंड्रीज सेट करते हो, अपनी वैल्यू के साथ खड़े रहते हो और हमेशा सच की तरफ कमिटमेंट दिखाते हो। आप उनके लिए एक रोल मॉडल जैसे हो जो उन्हें इंस्पायर करता है अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने, अपने गोल्स को फॉलो करने में। आप उनके लिए एक पावरफुल माइंड, एक स्ट्रॉन्ग लीडर और एक सच्चे दोस्त हो जो हर सिचुएशन में क्लियरिटी और जस्टिस लाता है। आप उनके लिए एक हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट जैसे हो जो अपने रास्तों में वक्त और मेहनत लगाता हो ताकि हर चीज़ परफेक्ट हो। आप अपनी डेडिकेशन से उन्हें ये फील करवाते हो कि आप उनके लिए इन्वेस्टेड हो और आप अपने कनेक्शन को ग्रो करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उन्हें आपकी हर एक चीज़ बहुत पसंद आती है। आप उनके लिए एक ऐसी एनर्जी हो जो स्लो बट स्टडी प्रोग्रेस में बिलीव करता है। वो आपको इसलिए अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि आप अपने एक्शंस से प्रूफ करते हो कि आप सीरियस हो। आप सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि उन्हें कर के दिखाते हो।
उन्हें लगता है कि आप अपने रिश्तों को आर्ट की तरह बनाते हो, हर दिन थोड़ा और इम्प्रूव करते हो, हर दिन थोड़ा और अपना बेस्ट देते हो। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप उन्हें क्यों पसंद आते हो, तो जवाब है आप उनके लिए एक डेडिकेटेड क्रिएटर हो जो अपनी मेहनत और लगन से रिश्तों को मजबूत बनाता है। आपकी एडवेंचरस और क्रिएटिव एनर्जी उन्हें एक्साइटेड करती है। आप जो भी करते हो उसमें आपका जोश और पैशन दिखता है। आप नए आइडियाज़ और नए रास्ते लेकर आते हो जो उनके लिए इंस्पायरिंग होते हैं। उन्हें आपकी यूथफुल स्पिरिट और फेयरनेस अप्रोच पसंद आती है। आप उनके लिए एक फ्रेश स्टार्ट हो जो उनके बोरिंग रूटीन को तोड़ देते हो। वो आपको इसलिए अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि आपके साथ हर दिन कुछ नया सीखने और एक्सप्लोर करने को मिलता है। आपकी एनर्जी से उनका दिल खिल उठता है। उन्हें लगता है कि आप उनके लिए एक स्पार्क हो जो उनकी लाइफ में नए रंग भर देते हो। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप उन्हें क्यों पसंद आते हो, तो जवाब है आप उनके लिए एक इनर्जेटिक्स एक्सप्लोर हो जो हर दिन उनकी लाइफ में एक्साइटमेंट और नए सपने लाते हो। आप उनके लिए एक परफेक्ट इमोशनल मैच, जेन्युइन कनेक्शन और सोलफुल पार्टनरशिप हो। आप दोनों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट है वो उन्हें बहुत पसंद आती है। आप उनके लिए एक सोलमेट जैसे कनेक्शन हो। आप दोनों एक दूसरे के इमोशंस को डीपली समझते हो। आप उनके लिए एक ऐसी एनर्जी हो जो बैलेंस, हार्मनी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट लेकर आती है। उन्हें आपका ये सेंस ऑफ पार्टनरशिप पसंद आता है जहाँ दोनों मिलकर अपने रिश्ते को प्यार और समझ से नेचर करते हैं। वो आपको इसलिए अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि आप अपने रिश्ते में अच्छाई और विश्वास लेकर आते हो। आप दोनों के बीच जो बॉन्डिंग है वो बहुत जेन्युइन और डीप है। उन्हें लगता है कि आप उनके लिए एक इमोशनल होम हो जहां वो अपनी फीलिंग्स बिना किसी डर के एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप उन्हें क्यों पसंद है, तो जवाब है आप उनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर हो जो प्यार, समझ और विश्वास से भरा हुआ है। आप उनके लिए डीप इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग नेचर और स्पिरिचुअल कनेक्शन का सोर्स हो। आपकी इम्पैक्ट और नेचरिंग एनर्जी उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है। आपकी फीलिंग बहुत गहरी है और आप उनकी हर एक बात को समझने की कोशिश करते हो। आप अपने प्यार और केयर से उनके इमोशन को नेचुरल तरीके से ठीक करते हो। आपकी एम्पैथी उनके लिए एक बाम जैसी है जो उनके दिल को शांत और खुश रखती है। उन्हें आपकी ये सेंसिटिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंसी बहुत पसंद आती है। वो आपको इसलिए अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि आप उनके लिए एक ऐसी एनर्जी हो जो बिना शब्दों के, बिना बात समझ जाती है। आपका इंट्यूटिव नेचर उन्हें डीपली कनेक्टेड फील करवाता है। आप उनके लिए एक हीलर, एक कंफर्ट फील करवाते हो और एक ट्रू फ्रेंड हो जो उनकी फीलिंग को कभी जज नहीं करते।
तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप उन्हें क्यों पसंद आते हैं, तो जवाब है आप उनके लिए एक लविंग हार्ट हो जो प्यार और समझ से उनकी ज़िंदगी को रोशन करता है। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो मेरी यूनिवर्स से यही दुआ है कि जो आपके दिल में है वही आपके जीवन में भी साकार हो। अगर इस रीडिंग ने आपसे जुड़ाव महसूस कराया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ये वीडियो पहुंच सके। और अपनी बात कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।